हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जो कि हमारा है समास। समास करते समय दो शब्दों के बीच की विभक्तियों व पदों का लोप कर दिया जाता है, अर्थात शब्द के बीच में जो विभक्ति आती है, जो पद आते हैं, उनको हम हटा देते हैं। जैसे कि आप पुस्तिका में देखिए, जेब, जेब धन घड़ी, इसका शब्द क्या बनेगा? इसमें विभक्ति और इसके पदों को लोप कर देंगे, इनको हटा देंगे तो शब्द बनेगा हमारा जेब घड़ी। इसी प्रकार से त्रि अर्थात कि तीन, धन नेत्र, नेत्र मतलब आंख, त्रिनेत्र शब्द बना है त्रिनेत्र। यहाँ जेब और घड़ी के मेल से जेब घड़ी नया शब्द बना है, तथा त्रि अर्थात तीन और नेत्र से मिलकर नया शब्द त्रिनेत्र बना है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों अर्थात कि शब्दों को, परस्पर यानी कि आपस में, अधिक पदों यानी कि शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, उनका परस्पर संबंध रखते हैं, उनको मिलाते हैं, उनसे नया शब्द बनता है हमारा, जिसे हम समास कहते हैं। सामासिक पद, इस प्रकार बने शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व तथा दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। जैसा कि जेब, ये जेब जो शब्द है यह हमारा है पूर्व पद, और ये घड़ी जो कहलाएगा यह हमारा उत्तर पद कहलाएगा, यानी कि बाद का दूसरा पद कहलाएगा। समास विग्रह, सामासिक पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि हम ये पुस्तिका के अंदर देखेंगे, समस्त पद शब्द हैं यथाविधि, पूर्व पद यथा, उत्तर पद विधि। पहला पद क्या आया है? यथा, और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद आया विधि। तो ये समास विग्रह से बना शब्द है विधि के अनुसार। इसी प्रकार से आप इसके अंदर उदाहरण है, उदाहरण देखिए। अब आता है हमारे पास समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अवयवी भाव समास। आप पुस्तिका के अंदर इन समासों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि तत्पुरुष समास है, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है हमारा अवयवी भाव समास। ये आप पुस्तिका के अंदर अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा संधि और समास में अंतर। संधि ध्वनियों के मेल को कहते हैं। ध्वनि की जो मेल होता है, जोड़ होता है, जो मेल जिस शब्दों से बनता है, वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जबकि समास शब्दों के मेल को कहते हैं। संधि ध्वनियों के मेल को कहते हैं और समास शब्दों के मेल को कहते हैं। संधि में ध्वनि परिवर्तन होता है, संधि जो होती है उसमें ध्वनि का परिवर्तन होता है, जबकि समास में प्राय विभक्ति या अन्य पद का लोप हो जाता है। जैसे कि हमने इससे पूर्व पढ़ा था कि इसमें विभक्ति और जो पद होते हैं उनका लोप हो जाता है, अर्थात उनको हटा दिया जाता है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि पहला पद और दूसरा पद। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच के परसर्गों का लोप होता है। परसर्ग अर्थात जो कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं हमारे, उनका लोप हो जाता है। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी और बहुव्रीहि समास। कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेषी या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास के शब्द विशेष का कार्य करते हैं। विशेषण का, जो बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वह विशेषण का कार्य करते हैं। थैंक यू।